बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्दी वाले जो दबंगई करेंगे या फिर जो कार्य में लापरवाही करेंगे वह न सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि उनकी नौकरी भी जाएगी। लेकिन धरातल पर अब तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। बिहार में पुलिस की कार्यशैली पे लगातार सवाल उठता रहा है और आज मैं दो घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा और इसकी जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी मुन्नाचक में है और अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है यह हॉस्टल है और इस हॉस्टल में एक नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उसके साथ गलत करके उसकी हत्या की गई है, जबकि पुलिस का कहना है, पुलिस अब तक कह रही थी, यानी कल से पहले तक कह रही थी कि लड़की ने सुसाइड किया है। पुलिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़की के मोबाइल को खंगाला गया, जिसमें यह बात सामने आई कि लड़की ने गूगल पर सर्च किया कि कैसे आत्महत्या की जा सकती है। पुलिस का दावा यह भी है कि उसके कमरे से नींद की कई गोलियां बरामद की गई। अब बरामद हुई या नहीं हुई यह तो पुलिस जाने, लेकिन पुलिस यही कहती रही और कल से पहले तक पुलिस का यह दावा था, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले तक पुलिस का यह दावा था कि लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, अब पुलिस की बोलती बंद हो गई। पोस्टमार्टम में स्पष्ट रूप से आया कि लड़की के साथ वह सब कुछ हुआ जो कि जिस बात को लेकर परिजन लगातार हल्ला करते रहे। लेकिन जब परिजनों ने जब यह देखा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आक्रोश में परिजन सड़क पर उतरे। उनके साथ में जो स्थानीय लोग थे वो सड़क पर उतरे। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, क्योंकि पुलिस लगातार इस बात को कहती रही कि लड़की ने सुसाइड किया है। अब हम आपको अलग अलग एंगल से हर बात समझाएंगे कि आखिर लोगों के दिलों में अब तक पुलिस घर क्यों नहीं कर पाई है, इसकी वजह क्या है। इस हॉस्टल में एक लड़की ने, नीट की एक छात्रा ने जो सुसाइड किया, जहानाबाद की रहने वाली थी, और इसके बाद उसकी लाश मिली। लाश के बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। परिजन लगातार यह बात कहते रहे कि लड़की इसके साथ गलत हुआ है, पुलिस उसकी सही से जांच करे। लेकिन जांच नहीं की गई और लगातार एसपी ने बजाबते प्रेस वार्ता जारी करके कहा कि लड़की ने सुसाइड किया है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस ने, जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की है और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस बात की बार बार परिजन जिस बात को कह रहे हैं। इसके बाद वो लोग सड़क पर उतरे। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने लाठियां क्यों भांजी, तो उनका कहना था कि उनके समर्थन में कई असामाजिक तत्व उतर आए थे और उन्होंने जानबूझ के साजिश के तहत इस तरह का हंगामा किया, जिस वजह से उन पे बल का प्रयोग किया गया। अब पुलिस पर की इस कार्यशैली पे लोग सवाल क्यों उठाते हैं, अब हम आपको पिछली घटना की ओर ले चलते हैं, जो कि 15 अगस्त को हुई थी। जी हाँ, पटना के इंद्रपुरी में वह घटना 15 अगस्त की है और उसमें पुलिस की कार्यशैली को मैं विस्तार से बताता हूं और मैं जो कह रहा हूं मेरे पास इस बात का प्रमाण है। 15 अगस्त सब जगह छुट्टी था उस दिन और महिला टीचर ने दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, लक्ष्मी और दीपक, उन दोनों को महिला टीचर ने घर पे बुलाया और इसके बाद लगभग 1 बजे लगभग वो घर से निकले थे। सीसीटीवी में दिखा कि 1 बजे वो निकले हैं और इसके बाद से वो लापता हो गए। उसकी माँ ने जब खोजबीन शुरू की, यानी 2-3 घंटे के बाद जब खोजबीन शुरू की, काफ़ी खोजबीन करने के बाद जिस रास्ते से वो बच्चे आ रहे थे, एक बड़ा सा घर है, घर के बगल में एक बड़ा कैंपस है और कैंपस में एक कार लगी थी। उन दोनों बच्चों की लाश उस कार से बरामद हुई थी। हंगामा शुरू हो गया। आनन फानन में पुलिस आई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों लाश को भेज दिया। इसके बाद कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। पोस्टमार्टम लगभग 12 बजे के बाद पोस्टमार्टम हुआ
और 1 बजे पोस्टमार्टम समाप्त हो गया। पोस्टमार्टम समाप्त होने के बाद रात के 1 बजे आनन फानन में परिजनों को, उनका घर वह समस्तीपुर का रहने वाले थे, जबरन उन्हें समस्तीपुर भेज दिया गया। परिजनों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो थानेदार थे, वो थानेदार उनको हाजीपुर वैशाली तक छोड़ने के लिए गए, इस डर से कि ये वापस आ नहीं जाए। जो लगातार वो कहते रहे कि चूँकि हमारे बच्चे का मेरे बच्चे की अब मौत हो चुकी है और हम अपने घर पर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको उस लाश को उनके घर पे जाने नहीं दिया। मेरे पास अभी मैं कह रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है इस बात का। उस महिला का कहना है कि पुलिस ने, उस थानेदार ने 3000 रुपये उनको दिए और जबरन कहा कि आप जो अंतिम संस्कार है वो अपने घर पे जाए, यानी समस्तीपुर जाके कीजिए। और पुलिस उनको हाजीपुर तक छोड़ी है। इसके बाद पुलिस वापस हाजीपुर से लौटी है, यानी जो थानेदार थे वो वापस लौटे हैं, उस महिला का कहना है। और अब जांच की अगर बात की जाए, हाँ, पुलिस ने, जब हमने उनसे थानेदार से मैंने पूछा था कि आखिर बताइए कि आखिर दोनों बच्चे की मौत कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि चूँकि भीषण गर्मी थी और वो बच्चे जब ट्यूशन पढ़ के लौट रहे थे, इसके बाद वहाँ पे कार लगी थी, वो खेलने के लिए कार में चले गए और उसी में भी गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई। वो जब तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा आप देख नहीं पाएंगे, यानी कि पीठ के पीछे का पूरा एरिया, कमर के नीचे तक जो भाग है वो बिल्कुल जला हुआ था। वो तस्वीर अभी भी है मेरे पास, मैं दिखाऊं, वो देखने लायक नहीं है। पुलिस का कहना था कि गर्मी की वजह से वो झुलस गया, लेकिन ठीक है, अगर गर्मी की वजह से अगर झुलस गया तो लड़का का जो बैक पोर्शन है वह झुलस गया। लड़की के साथ क्या हुआ था? लड़की की माँ का कहना है कि उसके मुंह से किसी दूसरे तरह की एक बदबू आ रही थी और लग रहा था कि जैसे कि उसे कुछ पिलाया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हुआ नहीं हुआ अब तक नहीं आया। इसके बाद महिला ने यह भी कहा कि हमने जब उसके जो आयु है, जो अनुसंधान करता है, उनसे हमने जब पूछताछ की कि भाई बताइए वो रिपोर्ट क्या है, FSL रिपोर्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम लेकर क्या करोगी, एविडेंस है मेरे पास। और ये पुलिस की कार्यशैली है। वो मामला क्या हुआ, बच्चे गाड़ी में कैसे गए, गाड़ी किसकी है, यहाँ तक कि पुलिस ने उस गाड़ी वाले को पूछा तक नहीं, उसे बुला के पूछताछ भी नहीं की। जिस महिला टीचर पे लगातार परिजन आरोप लगाते रहे, वह उस महिला से पूछताछ नहीं की गई, वह अभी भी घूम रही होगी। ये कहानी है। पुलिस की कार्यशैली पे सवाल क्यों न उठे, ये पिछली कहानी है। और अब इस कहानी की मैं बात बता रहा हूँ। अब जब परिजन पुलिस से जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लड़की की मौत कैसे हुई, या बताइए, तो चूंकि पहले तो पटना के SSP ने दावा किया कि लड़की ने सुसाइड किया है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है कि उसके साथ वह सब कुछ हुआ जो कि परिजन कह रहे हैं। हालांकि अब आनन फानन में तो फिर सवाल यह है कि आखिर पुलिस बचा किसे रही थी और क्यों बचा रही थी। और जब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो हॉस्टल के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा मामला समझना है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किस आधार पे पुलिस ने सबसे पहले यह कह दिया कि नहीं, उसके साथ वो चीज़ नहीं हुआ है जो परिजन कह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट आया है कि यह उसके साथ गलत हुआ है और इसके बाद उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया है कि इसकी मौत वो नींद की गोली खाने से नहीं हुई है। यानी पुलिस जिस बात का दावा कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी रिपोर्ट को पूरी तरह से काट दिया कि नहीं, जो पुलिस कह रही है वो गलत कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह है। तो क्या अब पटना के SSP वो बताएंगे इस चीज़ को कि आखिर आप किस वजह से कैसे दावा कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किस तरह से आप दावा कर रहे थे कि लड़की ने सुसाइड किया है? सवाल यह है। तो क्या अब इसका जवाब पटना SSP दे पाएंगे? और जिस तरह से बिहार के DGP विनय कुमार ये कहते हैं कि जो अपने कार्य में कोताही करेंगे या जो इस तरह जो पुलिस वर्दी जो धारी है वो दबंगई करेंगे, उन पे कार्रवाई होगी, उनकी नौकरी जाएगी, वह जेल जाएंगे। तो क्या लगता है कि जो आयु है जो जांच करता है, एक बात और मैं कहना भूल गया, जो आयु है जो जांच करता है वो परिजन का यह कहना है कि अब उस पर दबाव दिया जा रहा है कि आप केस को वापस ले लीजिए।
ये भी बात है। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर जो आईओ हैं वो क्यों कह रहे हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। आखिर पुलिस क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। ये तो इस पहलू हो गया। दूसरा पहलू अब ये है कि अब इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण भी हो रही है। सीपीआई की महिला नेता ने इस पे कड़ा आपत्ति जाहिर किया है। उन्होंने सीधे तौर पे सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और फिर पुलिस पर सीधा हमला किया है। आप वो भी सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। जहानाबाद की नीट की छात्रा जो कि पटना में रह कर के तैयारी कर रही थी, उनके हत्या के मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है जिसमें रेप की पुष्टि हो गई है। लेकिन अधिकारी का बयान इससे पहले आ जाता है और वो इस आरोप को, बलात्कार के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि ये ओवरडोज, जो नींद की दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो घटना को छुपाने की जो कोशिश है, ये किनके इशारे पे हो रहा है पता नहीं चल रहा है, या बहुत अच्छे से क्लियर है। आज आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या की घटनाएं आम हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खगड़िया की घटना, जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। मधेपुरा की घटना, जिसमें एक मुस्लिम महिला की हत्या हो जाती है। और इन सभी मामलों में आप देखेंगे कि ना ही किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं दिया जाता है और महिला आयोग की गजब की चुप्पी नज़र आती है। क्या महिला आयोग की चुप्पी तभी खुलती है जब किसी ऐसे लोग जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए तो उसको लेकर के उनका महिला आयोग स्वतः संज्ञान भी लेती है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन बिहार की महिलाएं आए दिन उस हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, इस पे इनकी घिघी बंधी हुई है और मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जम गया है। क्या बिहार की महिलाएं जो कि पटना में जो छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, मैं छात्राओं को ही पढ़ाती रही हूँ, और ये जो लड़कियां यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं, किस तरह से ये प्राइवेट हॉस्टल्स में उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर मोरल पॉलिसिंग जरूर की जा रही है। हर जगह पे मोरल पुलिसिंग की जा रही है। वो किस तरह से एक कार्डबोर्ड के प्लाई के रूम में, छोटे छोटे रूम में हज़ारों रुपए दे करके रह रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, वो उनको हॉस्टल आवंटन नहीं किया जाता है। और कितने सपने लेकर के लड़कियां यहाँ पे आती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके घर के आसपास ना डिग्री कॉलेजेस अवेलेबल हैं। एक पटना मिलता है जहाँ पे वो तैयारी करती हैं, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, अपनी आज़ादी को जीने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? कौन इसके लिए जवाबदेह है? जब इसके लिए लोग आवाज़ उठाते हैं तो उन्हीं आंदोलन करने वाले लोगों को जेल में बंद करने का, उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। आपने सुना सीपीआई की नेता दिव्या गौतम ने क्या कुछ का, किस तरह से सरकार पे हमला किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह जिस बात का दावा करते हैं कि महिला और नारी सशक्तिकरण, नारियों के उत्थान की बात करते हैं, तो क्या महिला सुरक्षित है, या फिर आखिर उसकी हत्या कैसे होगी, उसकी मौत कैसे हो गई, और पुलिस जिस तरह से दलील दे रही है वह दलील कितना सही है। आज प्रशांत किशोर उनके परिजन से मिलने के लिए पहुंचे उनके घर पर, और उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं और पुलिस इसकी सही से जांच करे। उन्होंने मांग की है, सरकार से मांग की है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो, और जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है पुलिस के द्वारा, इस पर भी सरकार ध्यान दे। और निश्चित रूप से डीजीपी, बिहार के डीजीपी जिस तरह का दावा करते हैं कि जो लापरवाही करेंगे इस मामले में, किसी मामले में लापरवाही करते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, तो क्या सवाल यह है कि अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार उस आईओ पे भी कार्रवाई करेंगे जो कि केस को वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले इस बात का दावा कैसे किया
कि लड़की ने सुसाइड किया है, उसकी हत्या नहीं हुई है। बिहार सरकार से हम अपील करते हैं कि जहानाबाद की बेटी गायत्री के साथ दुष्कर्म करने वालों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, वरना रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगी बिहार की बेटियां। और पटना एसएसपी कार्तिकी शर्मा बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बयान देते हैं कि लड़की के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है। वाह रे पटना पुलिस वाह। बगले के हैं नम भिरिका जहानाबाद पतियामा, मैंने जहानाबाद पतियामा घर है उसको, मेरा भी घर है। वो लड़की इतना अच्छी थी कि किसको नज़र उठा के देखने वाली थी ना। उसका स्कूल का नाम है गायत्री, बाकी ऐसे शिवानी सब कोई कहती थी उसको। बाकी सबका लड़की है, एगो का लड़की नहीं है। अगर उसको नहीं सजा मिलेगा फांसी का, जब तक भूमियार लोग जिंदा नहीं रहेंगे, उसको साथ लहरा ही देंगे, तब वहीं देखेंगे कि भूमियार का क्या शान है। एकदम यहाँ से जहानाबाद तक लड़की का किसी का विश्वास के लिए भेजता है हॉस्टल में कि मेरा बेटी सुरक्षा रहे। और जिस बेटी का रेप करके उसको जान मार दिया, हाथ तोड़ दिया, माथा फोड़ दिया, उसको कैसा उसको मन लग रहा था। माँ का उसका फ़ोन किया 5 बजे कि मेरा बेटी बेहोश है। अरे भड़ुआ, बेहोश हो तो कम से कम गार्जियन के तो बुलाते। कौन फोन किया था? फ़ोन किया यही हॉस्टल वाला कि मेरा गार्जियन आपका बेटी बीमार है, ठंड लगल है। ठंड लगल है तो कम से कम उसको गार्जियन को बुला के उसको केवाड़ी तोड़ते हैं। केवाड़ी का क्यों नहीं वीडियो बनाया? चले गए हॉस्पिटल लेके, आगे शाहजहानंद में, शाहनानाथ से चले गए वो हॉस्पिटल में। उसको बेटा बेटी डॉक्टर है तो पैसा लेके झांक रहा है। क्यों झांक रहा है? आपका भी बेटा बेटी होगा, आपका भी बेटा बेटी का इज्जत ले जा। किसी बेचारा गरीब भेजें खेत बाड़ी बेच के पढ़ाने के लिए, और जिस बेटी का जितने मौत कर दिए उसको जिंदा रहे कहा है दुनिया में विचार। अच्छा, बताइए कि पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कर रहा है, पैसा के घूस खा रहा है। पुलिस तो इसी पतल चट रहता है, पैसा के चलते तो कुछ भी कर दे। नहीं, पुलिस यही करता है कि जहाँ मिल गया मोटा जहाँ झांक दिए। पुलिस के है का? पुलिस के भी बेटा बेटी है, अपना सोच के झांक के देखिए आज बेटी के कौन स्थिति हुई है। उसको माँ बाप मछली के तरह छटपटा रहा है, बोले लायक नहीं है। बेटी के पहुँचाया, बतियाया, पोसा पाला से उसको देखो कि क्या उसको बीत गया। बताइए, किसी का बेटी है, पूरा समाज का बेटी है। अगर जो नौ हाथ उठावेगा उसको बेटी का जिंदगी है आजकल में। बेटी पढ़ाओ, बेटी जियाओ, बेटी अथी करो, बेटी पढ़ा के जिया के क्या करेगा? उसको रेप करके मारेगा। यही ना, यही लगी ना बेटी पालेगा या पोसेगा। बाहर में तो बेटी के नहीं भेजेगा। आज हमको भी शौक है कि हम बेटी के बाहर भेजें, स्थिति देख के भेजे के आगे मन बढ़ेगा? बढ़ेगा आगे मन? नहीं। तो इसलिए सारा दुनिया का हाथ उठाना चाहिए। ऐसा आदमी के फांसी पड़ने का सजा है। क्या नाम है आपका? हमको नाम है मनी देवी, पतियामा के रहने वाले। मेरा अपना एकदम मेटल दम दुआरी पर के हैं। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-20-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए।
तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं। और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो, बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।